इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड। आपके सिलेबस में सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम फ्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड और सीजियम क्लोराइड। सबसे पहले देखिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, अदर नेम है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। किसी भी सॉलिड का यदि आपको स्ट्रक्चर समझना है तो आपको तीन पॉइंट्स पता होना चाहिए। सबसे पहले पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स क्या है, दूसरा स्टाइक्योमेट्री क्या है उस कंपाउंड में, स्टाइक्योमेट्री मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, और हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से, एक तो क्लोराइड आयन है और दूसरा सोडियम आयन है। दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो इनकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। क्लोराइड आयन की पोजीशन होती है FCC, मतलब क्लोराइड आयन कॉर्नर और फेस सेंटर्स को ऑक्यूपाई करते हैं। और सोडियम आयन की पोजीशन क्या है, तो सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ये ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, ये याद करना होगा आपको। क्लोराइड आयन FCC में है, सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ये याद होगा तो इजीली आप स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए क्लोराइड आयन FCC में है, FCC मतलब कॉर्नर फेस सेंटर, कंट्रीब्यूशन के बाद क्या नंबर आएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा सोडियम आयन कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, तो यदि ये 4 है तो 4 से रिलेटेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होंगी, 4 होंगी, तो सोडियम आयन का नंबर भी 4 होगा। स्टाइक्योमेट्री मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, सोडियम आयन 4 है, क्लोराइड आयन भी 4 है। तो कोऑर्डिनेशन यदि स्टाइक्योमेट्री आपसे पूछी जाए तो क्या होगी, 4 4, दोनों का नंबर 4 4। इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। इसलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, इनका सिंपल रेशियो 1:1 यानी NaCl। तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, इसके पहले भी हमने क्वेश्चंस में बताया था, किसी भी आयोनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो इंपिरिकल फॉर्मूला होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है पर यूनिट सेल में जो आयन का सिंपल होल नंबर रेशियो है, जो सिंपलेस्ट रेशियो है, जो सिंपल होल नंबर रेशियो है, वही उस कंपाउंड का फॉर्मूला होता है। और उसको क्या बोला जाता है, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में ऐसे कितने टोटल फॉर्मूला यूनिट्स कितने होंगे। तो आप देखिए एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन है, 4 क्लोराइड आयन है। एक फॉर्मूला यूनिट बनाने के लिए एक सोडियम चाहिए, एक क्लोराइड चाहिए। हमारे पास कितने सोडियम कितने क्लोराइड आयन है, 4 4 है, तो टोटल कितने ऐसे फॉर्मूले बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल इजी है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक सोडियम के आसपास कितने क्लोराइड आयन है, और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसके आसपास कितने सोडियम आयन है। तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके आसपास कितने एनायंस हैं, और एक एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके आसपास कितने केटायंस हैं। तो सोडियम आयन के का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी होता है 6। मतलब एक सोडियम आयन के आसपास 6 क्लोराइड आयन है, और एक क्लोराइड आयन के आसपास 6 सोडियम आयन है। तो यदि आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए तो 6:6 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो पूछा जाए तो 1:1 होगा। तो दो अलग अलग चीजें ध्यान देना है। यदि आपसे स्टाइक्योमेट्री पूछी जाए सोडियम क्लोराइड की, मतलब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, तो होगा 4 4। लेकिन यदि आपसे रेशियो पूछा जाए स्टाइक्योमेट्री का तो 1:1। इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6:6, रेशियो पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर का तो 1:1, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पूछे पर यूनिट सेल तो 4 होगा। ये समझ में आ रहा है। अब हम आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर क्या होगा
सोडियम क्लोराइड का। जो आपने यहाँ लिखा है वही है, हम आपको बता रहे हैं कि एक यूनिट सेल में उनकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए क्लोराइड आयन को हम ब्लैक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोडियम आयन को रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले क्लोराइड आयन की पोजीशन देखिए। क्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट है? एफसीसी में। ध्यान से देखना है सभी को। एफसीसी मतलब कॉर्नर्स, ये ऊपर वाले 4 कॉर्नर्स हो गए और ये नीचे वाले 4 कॉर्नर्स हो गए। कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, तो ये 4 कॉर्नर्स ऊपर के, 4 कॉर्नर नीचे के। और फेस सेंटर, ये टॉप का फेस का सेंटर है, ये बॉटम का फेस सेंटर है, टॉप बॉटम हो गया। ये 2 साइड्स के फेस सेंटर्स हो गए, लेफ्ट और राइट। अब क्या बचा? फ्रंट और बैक। ये फ्रंट का फेस सेंटर है, ये बैक का फेस सेंटर। समझ में आया? कॉर्नर और फेस सेंटर। तो क्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर्स पर। 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फेस के फेस सेंटर्स हैं। समझ में आ गया इतना? अब सोडियम आयन की पोजीशन कहाँ प्रेजेंट है? वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बोर्ड के ऊपर अपन वॉइड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम इसको कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो देखिए क्लोराइड आयन को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लोराइड आयन को कहाँ रिप्रेजेंट किया? क्लोराइड आयन को रिप्रेजेंट किया कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पर। कॉर्नर्स कितने? 8 हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 है। फेसेस 6 है, कंट्रीब्यूशन हाफ है। तो 1 + 3 कम्स आउट टू बी 4। ये तो हो गया क्लियर। अब सोडियम आयन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहां पर? एज सेंटर्स और बॉडी सेंटर पर। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब वो प्लेस जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो जहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा वो प्लेस हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप देखिए सोडियम आयन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहां पर? बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर है। उसके अलावा एज सेंटर, एज 2 कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस है वो एज है, तो ये एज सेंटर हुआ। इस एज का एज सेंटर ये हुआ। ये देखिए 2 कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, ये पूरी एज है, इसका एज सेंटर, ये इसका एज सेंटर। तो ऊपर वाले 4 एजेस के 4 एज सेंटर्स हो गए। अब ऐसे ही बॉटम पे चलते हैं। ये इस एज का एज सेंटर है, इन दोनों के बीच में ये एज सेंटर है, इन दोनों के बीच में ये एज सेंटर है, इन दोनों के बीच में ये एज सेंटर है। अब क्या बचा? ये 4 बचे। ये एक एज सेंटर है, ये इन दोनों के बीच में एज सेंटर है, ये इन दोनों के बीच में है और इन दोनों के बीच में ये। अब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट है? ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, लेकिन ऑल्टरनेट नहीं है। हमने पूरा एक एक ड्रॉ करके आपको बताया। क्लोराइड आयन कहां पर है? कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पर है। और सोडियम कहां है? एज सेंटर और बॉडी सेंटर। तो आप बोलेंगे तो इससे तो स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी, लेकिन नहीं चेंज होगी। देखिए एजेस कितनी है? हमने 12 एजेस पे बनाया है। बॉडी सेंटर एक ही होता है। बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन फुल कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो तो अंदर है यूनिट सेल के। एजेस पे कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो ये आ जाएगा 3 + 1 कम्स आउट टू बी 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखें या एज सेंटर बॉडी सेंटर लिखें, बात एक ही। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब वो प्लेस जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे आया वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ तो हमने लिखा था, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सोडियम, हमने क्या बोला है आपको? सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उसके आसपास कितने क्लोराइड आयन। तो ये सोडियम आयन बॉडी सेंटर पर, इसके आसपास कितने क्लोराइड आयन है? काउंट कीजिए। 1 2, ये ऊपर 3, ये नीचे 4, ये लेफ्ट में और ये राइट में, हो गए 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ऐसे ही एक क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख लीजिए, कोई सा भी एक क्लोराइड ले लीजिए, ये ले लेते हैं। तो इसके आसपास कितने सोडियम आयन है? 1 2, रेड कलर है जो वो सोडियम आयन है। 1 2, ऊपर 3, नीचे 4, राइट साइड 5,
एक इधर वाले यूनिट सेल में होगा, है ना, एक और यूनिट सेल होगा यहाँ पर, इससे जस्ट लगा होगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर यदि आपको समझना है तो उसमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, स्टाइक्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन। पोजीशन ऑफ पार्टिकल में क्लोराइड आयन की पोजीशन क्या है, FCC है। सोडियम आयन की क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। यदि पोजीशन पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टाइक्योमेट्री। क्लोराइड आयन FCC में इसलिए 4 है, सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोले या एज सेंटर, बॉडी सेंटर, तो ये भी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखाई दिए हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला यूनिट मतलब एक यूनिट सेल में जो सिंपल रेशियो है नंबर ऑफ पार्टिकल का, उससे फॉर्मूला यूनिट आएगा। टोटल कितने फॉर्मूला यूनिट है पर यूनिट सेल, 4 है। क्लियर है?